Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. In this section of the lecture, it's second phase of lecture number 3. This lecture is basically about comparison operators. In this lecture, I am going to talk to you about these comparison operators in Python. We use these operators in situations where you want to compare a variable with a value. For example, you have some text over here. If you read it, you will find comparison scenarios in it. So it is about if the temperature is greater than 30, it's Celsius or Fahrenheit, that's up to you. 30, the output should be it's a hot day. Otherwise, if it's less than 10, it's a cold day. And lastly, otherwise it's neither cold or hot. मतलब है कि अगर 30 डिग्रीज से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इट्स अ हॉट डे, और 10 डिग्री से कम होता है तो इट्स अ कोल्ड डे. अगर इन दोनों के दरमियान होता है तो इट्स नीदर कोल्ड और हॉट, इट्स नॉर्मल टेम्परेचर. फाइन. सो अब अगर इस पर ज़रा आप देखें, तवज्जो दें, तो यहाँ पे वेरिएबल को किसके साथ कंपेयर किए, किसी वैल्यू के साथ कंपेयर किया गया है. ठीक है. तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको पता है कि डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं. ग्रेटर देन साइन का भी हो सकता है, ठीक है. लेस देन साइन का भी हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है. लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है. और चूंकि अगर पाइथन में आप देखें कि ये सिंपल इज इक्वल टू जो है, ठीक है, जो सिंपल इज इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की उस पर यूज़ होता है, ठीक है. And if I want to give equality sign in any expression, then I will use double is equal to. ठीक है. This actually means is equal to, and if I want to use is not equal to, then I will have to put an exclamation mark in the start and then the equal to operator. Fine. So if I want to start with the code of assignment of the comparison subprogram. So first of all, I have to define a variable, a temperature variable. Simply मैं temperature वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 30. ठीक है, फिलहाल कि टेम्परेचर कितना है 30. आगे मैं इसको यूज़ करता हूँ कि कंडीशन लगा के कि इफ़ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, तो टर्मिनल पे क्या आए, ठीक है, टर्मिनल पे प्रिंट क्या है आपके पास. जैसे कि मैंने ऊपर बताया हुआ है कि इट्स अ हॉट डे इफ इट इज़ ग्रेटर देन 30. सो आई विल टाइप दैट इट्स अ हॉट डे. ओके, फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ इट्स लेस देन 10. ओके, उसकी तरफ अभी नहीं जाते हैं. सिंपल हम एक ग्रेटर देन का करते हैं और दूसरा एल्स का चेक करते हैं, ठीक है. अब देखें इंडेंटेशन, जैसे ही मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, एंटर करता हूँ, इंडेंटेशन रिमेन्स द सेम. बट इफ़ आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस ब्लॉक, सिंपली मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और वो इस इंडेंटेशन से निकल आता है, ठीक है. एंड आई वांट टू राइट एल्स व्हाट एल्स, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, एल्स print it's a lovely day. Fine. ओके, यहाँ मैंने सिर्फ एक सिनेरियो को यूज़ किया है, अभी दूसरे को अभी मैंने यूज़ नहीं किया. सो इफ़ आई रन दिस पीस ऑफ कोड, तो आपके पास क्या कहता है कि टेम्परेचर इज़ नॉट डिफाइंड. सो टेम्परेचर इज़ नॉट डिफाइंड. अब यहाँ पे इशू क्या है कि यहाँ मैंने इसको स्मॉल केस में यूज़ किया, उधर कैपिटल में यूज़ किया था, इसलिए इशू दे रहा था, ठीक है. सो नाउ योर आंसर इज इट्स अ लवली डे. व्हाट? बिकॉज इन माई कंडीशन फॉर कंपैरिजन आई हैव चूजन ग्रेटर देन 30. अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन 30 नहीं देता, मैं कहता हूँ कि इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 30, ठीक है, देन यू चेक द आंसर. इट्स अ हॉट डे, क्योंकि ये इज इक्वल टू को भी अभी उसमें वो कर रहा है, ठीक है, इंसर्ट कर रहा है. ओके,
फाइन। अब इसके साथ हम दूसरे को यूज़ करते हैं जो हमारे पास कंडीशन थी। तो L if temperature is less than 10, print on the terminal it's a cold day. Okay, fine. अब एंड यहाँ से कंक्लूड निकल कर else it's a lovely day, print on the terminal it's a lovely day। तो अभी आपके पास यहाँ पे वो दोनों कंडीशंस जो ऊपर बताए गए हैं वो इसमें कंपैरिजन के लिए आ गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 डिग्री टेम्परेचर कर देता हूँ, करंट टेम्परेचर आपके साथ जो सेट है वो 9 है, ठीक है। तो वो इसको यहाँ से ये रन नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनल पे ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। अभी इस कंडीशन में आ जाएगा, इसको चेक करेगा तो ये वाकई ही सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर इज़ लेस दैन 10 और वाकई यहाँ पे टेम्परेचर लेस दैन 10 है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी आपके पास, ठीक है। Let's run it and find out the resultant on the terminal. So that's it, it's a cold day. If it's neither below 10 or like it is not about 30, let's write 25। तो फिर आप देखेंगे it's a lovely day, ये आपके पास प्रिंट होगा, ठीक है, टर्मिनल पे। So that was easy। नेक्स्ट आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप ज़रा इसको खुद ट्राई करें, यू फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप इसके जो मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ इसको, तो फिर आप इसको ट्राई चेक करें, ठीक है। फर्स्ट आप ऑनेस्टली अपने साथ खुद इसको रन करें, चेक करें, पीस ऑफ कोड लिखें इसके लिए और उसको रन करें। अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो यू आर डूइंग ग्रेट, if not then you can get help from what I am going to write now। so यहाँ पे कंपैरिजन एक्सरसाइज में हमारे पास है कि if the name is अब आप अगर वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, या डेटा एंट्री फॉर्म्स में जाते हैं तो आपके पास जो कैरेक्टर्स की स्पेसिंग होती है उस पर लिमिटेशंस लगाई होती हैं, ठीक है। कि if you want to write an abstract of an article somewhere and there is a limitation of 250 characters, तो आपने उसमें रहते हुए आपने अपनी abstract की समरी देनी होती है, ठीक है। आपने बताना होता है कि you are writing this। अब या किसी और जगह पे आप अपना नाम लिखना चाह रहे हैं तो उन्होंने उस पर लिमिट लगाई होती है। यहाँ पे नाम के ही हवाले से बताया गया है कि इफ़ नेम इज़ लेस दैन 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, या उसकी लेंथ जो है वो 3 कैरेक्टर्स से कम है, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, नेम टर्मिनल पे ये आए कि नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। अदरवाइज इफ़ इट्स मोर देन 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है, तो द नेम कैन बी, फिर टर्मिनल पे क्या आए कि नेम कैन बी मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर्स, मतलब इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर वो 3 और 50 के दरमियान है तो फिर टर्मिनल पे आपके पास ये रिजल्ट आए कि नेम लुक्स गुड। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे चले जाएं, मैंने आपको बताया था कि आप अगर कैरेक्टर्स की लेंथ को मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं len, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कोई नेम है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सलमान लिख दिया, SLMAN, ठीक है। मैं इसकी लेंथ को प्रिंट करना चाहता हूँ टर्मिनल पे, तो आपने सिंपल क्या करना है, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ नेम, ठीक है, ये आपके पास टर्मिनल पे प्रिंट होके आ जाए। क्योंकि नेम यहाँ पे वेरिएबल है और ये वैल्यू इसके असाइंड है, तो ये जो इसके अंदर जो वैल्यू असाइंड है उसकी कैरेक्टर्स की लेंथ आपके पास सामने प्रिंट होके आ जाए टर्मिनल पे। तो ये चेक करें, ये 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक वो है, ठीक है, एक क्लू था। अगर अब इसमें आप बहुत इजीली वो कर सकते हैं, ये आप इसके लिए पीस ऑफ कोड ट्राई करें पहले खुद। ओके, आई एम बैक विद सॉल्यूशन। नेम, यहाँ पे फर्स्ट आपने वेरिएबल को डिफाइन करना है, ठीक है। वेरिएबल में कहता हूँ कि नेम, ठीक है, नेम
नेम में आप कुछ भी यहाँ पे डाल दें फिलहाल। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जे एक कैरेक्टर या के मैंने कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है। तो इसके बाद आपने उसकी लेंथ के बारे में ठीक स्टेटमेंट डालनी, इफ़ की स्टेटमेंट कि इफ़ लेंथ ऑफ the variable, ठीक है। what is the variable is name. if length of the variable name is less than, ठीक है, less than 3, so टर्मिनल पे क्या है, print what, ऊपर आपको क्या गया, if name is less than, क्या लिखना चाहिए आपको टर्मिनल के पास, name must be at least 3 characters, name must be at least 3 characters. Okay, fine. अच्छा, ये आपके पास एक स्टेटमेंट तो आ गई। सेकंड में क्या है आपके पास कि अगर वो 50 से ज़्यादा एक्सीड करता है तो elif length of the variable name exceeds 50 characters, then what should be printed on the terminal? We will print that name can be a maximum of 50 characters. Okay, that's fine. If it's between 3 and 50 तो फिर आपके पास else स्टेटमेंट है और आपने उसमें लिखना है कि print name looks good or fine. Okay, that's good. तो ये आपके पास piece of code है। अब इसको अगर आप रन करते हैं तो क्योंकि ये less than 3 है तो आपको ये एग्जीक्यूट करके देगा कि name must be at least 3 characters. Let's try. देखें ये आपके पास रन हो गया, name must be at least 3 characters, ठीक है। Now if I want to type a long name that is exceeding 50 characters, so run it on the terminal. You have the execution of name can be a maximum of 50 characters. Now if you type some name which is in the range of the characters length, Khalid Usman, ठीक है। Let's run it. Name looks good. So this is the answer or the solution of the small exercise I had asked you people. Let's do a small project that is with the theme of word conversion. I think we have done this already, but it was just a very simple code before. Now we will integrate whatever so far we have learned, these different small tools. We will try to integrate them in this code. So in this small piece of code, basically the computer will ask the user to enter their weight. Then it will ask about the unit of the weight the users have entered, either it is in kilogram or pounds. So after entering the unit, the computer will convert it correspondingly to the other unit and give you the appropriate values. So starting with it, let's say that first of all, as I have told you, that computer will ask the user about it, their weight. So it pinpoints input command because we are asking, or in other words, computer is asking you. So input what weight, the computer will ask you the weight. As it will ask you the weight, it needs to be stored into some variable. So I assign it the variable of weight. After assigning the weight variable, now what, as I told you, that computer will ask the user about the unit of the weight.
So input, in other words, input of the, what should we write over here? Let's say that it is in L. Okay, now check out here. I am writing it in parentheses. I will tell you why have I plugged in parentheses over here. So LBs short for the pound, and or kgs for kilograms, and okay, I close with the quotation marks. So this is our input, another input function. Now we're gonna store it in another variable, that is unit. So basically, if I run the program, whatever I have written over here is, if I run it, what will it ask? The computer will ask me about the weight. So here is the input function, weight. It is asking me. So let's say I enter 30 value. The next it will ask me about the unit, lbs or kgs. So I can enter any one among it. Once आपने इनपुट्स दे दिए, फिर कंप्यूटर डिसाइड करेगा इफ़ की लॉजिक से, ठीक है, कि अगर आपके पास लेट्स से इफ़ द यूनिट विच यू हैव एंटर्ड यूनिट इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यूज़ नहीं किया, सिंगल इक्वल टू नहीं है, डबल इक्वल टू साइन है. सो इट इज़ इक्वल टू द इनपुट फंक्शन. अब स्ट्रिंग्स के साथ मैंने इसको इक्वल करना है. किसके साथ? अब देखें, यूनिट को मैंने किसके साथ यहाँ पे इक्वल करना है? या तो मेरे पास एलबीज हैं जो कि पाउंड्स, या केजीज हैं, ठीक है. अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो पैरेंथेसिस में क्लोज्ड है, मैं आगे आपको बताऊंगा. पैरेंथेसिस में क्लोज का मतलब ये है कि इसको मैंने L जो कैपिटल मैंने रखा हुआ है इज अ वेरिएबल इन द स्ट्रिंग्स, विद इन द स्ट्रिंग्स एक वेरिएबल नॉमिनेट किया है, ठीक है. इसी तरह K भी है, ठीक है. तो इफ द यूनिट इज इक्वल टू L, the nominated variable inside that string, ठीक है, inside that string. देखें यहाँ पे मैंने दोबारा इस strings को, अगर मैंने डबल कोट्स दिए तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, और L लिख रहा हूँ, ठीक है. If the unit is equal to L, अब यहाँ पे मैं स्मॉल L नहीं लिख सकता. अगर मैं स्मॉल L लिखूंगा तो वो इसके साथ जब कंपेयर करेगा तो रिजल्ट वो गलत देगा, ठीक है. If the unit is equal to L, then convert. अब आगे क्या होगा, क्या फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? कन्वर्जन का फार्मूला होगा ऑब्वियसली. तो वेट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? जो वेट आपने इंसर्ट किए हुए, फीड किए हुए, ठीक है, वेट मल्टीप्लाइड बाई 0.45, ठीक है. अब ये यहाँ तक तो क्लियर है. अब ये अगर वेट की मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है तो ये एक पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड. इन अदर वर्ड्स मैं इसको कहता हूँ ये एक्सप्रेशन है, ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन को भी आपने किसी वेरिएबल में ही स्टोर करना है, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर हो. ऐसे तो ये फार्मूला मल्टीप्लाई होगी तो मतलब कहाँ पे इसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी? तो मैं इसको स्टोर करता हूँ कन्वर्टेड वैल्यू, एज अ कन्वर्टेड वैल्यू, ओके. अच्छा, एक और इशू है. वो इशू ये है कि अब आपके पास यहाँ पे मैंने कैपिटल, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आपने कैपिटल में अगर दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग्स में, तो यहाँ पे भी आपने कैपिटल में रखना है. लेकिन अगर कोई भी यूज़र है, ठीक है, वो कैपिटल L के बजाय वो स्मॉल l इंसर्ट कर देता है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो इंसर्शन है, ठीक है, यहाँ पे चेक करें, ये इंसर्शन मांग रहा है. तो यहाँ पे अगर वो स्मॉल l इंसर्ट कर दे तो फिर क्या होगा? फिर तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. उसकी वजह यह है कि मिसमैचिंग आ जाएगी. उस मिसमैचिंग को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि वो स्मॉल कैस्ट L जो है उसको हमने अपर कैस में कन्वर्ट करना है, और हम पहले ये कर चुके हैं, ठीक है. तो इसके लिए सिंपल डॉट मेथड पे आप चले जाएं. मेथड्स में क्या था कि वो स्ट्रिंग्स, अब ये आपको पता है ये सारा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है. तो मैं अगर डॉट मेथड पे चला जाता हूँ तो स्ट्रिंग के अंदर ही मैं मेथड्स को वो कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. तो फिर इसके साथ मैं लिखता हूँ अपर के लिए, अपर ही हमने यूज़ किया था, ठीक है, अपर केस में जाने के लिए. तो अपर, ठीक है, और ये अगर मैं अब स्मॉल इंसर्ट भी यहाँ पे हो गया तो
डायरेक्टली उस यूनिट को वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब यहाँ जो कन्वर्जन के हवाले से है कि ये क्या हो रहा है, वेट मल्टीप्लाइड बाय अ सर्टेन फ्लोट नंबर, ठीक है। वेट क्या चीज़ है, दोबारा हम ऊपर जाते हैं, वेट क्या चीज़ है, वेट है इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग को हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट या नहीं हो सकता। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए या तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे या फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। किसको कन्वर्ट करना है, वेट को। तो उसके लिए हम दोबारा आते हैं ऊपर, ठीक है। कन्वर्जन के लिए हम सिंपल INT लिख लेते हैं, ठीक है, इंटीजर ब्रैकेट ओपन। अब किसको करना है, इस कंप्लीट जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये इशू नहीं, नीचे अब जो भी एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, ठीक है, ये अब इशू आपको नहीं दे, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट होने के बाद मुझे प्रिंट करके दे टर्मिनल पे, and the printed statement must be in the we have learned about the strings, F format strings, ठीक है। तो लिखें आप इसमें यहाँ पे कि you are curly sorry this is these braces, इसको यूज़ करें। यहाँ पे कन्वर्टेड वैल्यू जो कि आपने ऊपर कन्वर्टेड वेरिएबल असाइन किया, ठीक है, यहाँ पे लिखें। फिर डायनेमिकली ऊपर जो वैल्यू आपके पास चेंज होगी यहाँ पे इंसर्ट होगी, ठीक है। यू आर द वैल्यू, एंड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये LBs में, ठीक है, LBs, तो मेरे पास किलोज में आंसर आएगा, ठीक है। तो यू आर कन्वर्टेड किलोज, ओके फाइन। यहाँ पे मैं इसको क्लोज डॉट स्ट्रिंग्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इंडेंटेशन सेम, अगर इस इंडेंटेशन से मैंने बाहर निकलना है तो उसके लिए बैक स्पेस, ठीक है। अब एल्स क्या रन करे, एक तो ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये LBs से हम जा रहे हैं केजीज की तरफ। तो अगर केजीज वाला सिनेरियो हो, पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू केजीज में हो, फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो सिंपल एज इट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.45 के साथ, वहाँ पे फिर डिवाइड हो जाएगा। तो और स्टोर्ड हम वही कन्वर्टेड वेरिएबल में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्टेड इज इक्वल टू द वेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 0.45। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें कि सिंगल स्लैश मैंने यूज़ की, ठीक है, आई हैव यूज सिंगल स्लैश। Single slash gives me a floating number as a result. If I use double slash, then it will give me integer in the answer. As I would like to have a floating number, I am okay with it. Let's go. तो आगे अब देखें, यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे वो मैंने चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इंटीजर में इसको कर चुका हूँ ऊपर स्टार्ट में ही। अगर मैं स्टार्ट में इसको इंटीजर में ना कन्वर्ट करता, यहाँ पे समवेयर यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता, तो फिर मुझे दोबारा यहाँ पे करना पड़ता। यहाँ पे मतलब है कि आगे दोबारा, अब स्टार्ट से ही मैंने इसको इंटीजर में कर दिया, तो आगे मैं जितनी मरतबा वेट को यूज़ करूँगा तो वो इशू नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। ओके, प्रिंट क्या दे मुझे टर्मिनल पे, formatted strings and you are curly braces converted pounds and close the quotation marks. Okay, fine. ओके, ये वेट अब मुझसे मांग रहा है, ठीक है। तो वेट में यहाँ पे इसको दे देता हूँ 80 एंड प्रेस एंटर। अब ये मुझसे कहता है कि केजीज में दो मुझे या फिर LBs में, तो मैं कहता हूँ ये के है, ठीक है। अब देखें, मैं के को स्मॉल उसमें केस में एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे आंसर दे रहा है 177.777 पाउंड्स, मतलब रन हो रहा है, कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा देखें, मैं इसको रन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि 80 kg दोबारा मैं इंसर्ट करता हूँ और अपर केस के साथ के डालता हूँ, ठीक है, वो दोबारा आंसर मुझे दे रहा है, कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा।